हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि सारी क्लासेस आइदर 9th, 10th, 11th और 12th सारी क्लासेस का कॉमन टॉपिक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट हाँ, जब हम बात करते हैं नीट प्रिपरेशन की, चाहे कितनी ही सिंपल चीज़ें क्यों ना हो, जब वो एज अ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछी जाती हैं तो वो हमारे लिए टफ हो जाती हैं। बट जब हम यहाँ पर उस टॉपिक को स्टडी करेंगे तो हम चाहेंगे कि हमें उस टॉपिक का हर एक सिंपल से सिंपल पॉइंट भी क्लियर हो। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सारी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। जब हम क्लास 9th की बात करते हैं तो एनिमल टिश्यू में भी ये टॉपिक आपको मिलेगा। क्लास 10th की बात करते हैं तो इन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लास 11th एक चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो उसमें भी ये टॉपिक आपको मिलेगा। और जब हम नीट की बात करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके गाइज, जब हम बात करते हैं ब्लड की, ब्लड वर्ड सुनते ही हमारे ब्रेन में आता है एक वर्ड, क्या? दैट इज रेड कलर फ्लूइड। दैट इज रेड कलर फ्लूइड। बट क्या बच्चों ब्लड सिर्फ रेड कलर का ही होता है? नहीं, ब्लड का कलर ब्लू भी हो सकता है, ब्लड का कलर ग्रीन भी हो सकता है। और बच्चों, जब हम बात करते हैं इंसेक्ट की, जब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स में कलरलेस फ्लूइड भी होता है जिसको हम ब्लड कंसीडर करते हैं। किसके केस में? इंसेक्ट्स के केस में। बट आज हम यहां पर बात कर रहे हैं ब्लड रिगार्डिंग विद ह्यूमन बीइंग। ब्लड रिगार्डिंग विद ह्यूमन बीइंग। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बच्चों, जब हम बात करते हैं ब्लड की, ब्लड इज कंसीडर्ड एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब यहां पर हमारे पास दो नए टर्म्स आए। ब्लड इज डिफाइंड एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड वर्ड यू नो, लिक्विड इन कंसिस्टेंसी। कनेक्टिव टिश्यू, जब हम ह्यूमन बीइंग के बॉडी में प्रेजेंट सारे टिश्यूज को डिस्कस करते हैं तो उसमें एक टिश्यू आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का सिंपल सा मीनिंग है टू कनेक्ट एनी टू पार्ट्स। टू कनेक्ट एनी टू पार्ट्स। और बच्चों, यहां पर ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है एंड इट सप्लाई वेरियस गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, हॉर्मोन्स and many more things are circulated by blood throughout the body। तो ब्लड तो एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। क्लियर दिस थिंग? ओके, जब हम बात करते हैं बच्चों ब्लड के पीएच की, ब्लड का पीएच होता है बच्चों 7.4। इट इज स्लाइटली मोर देन 7 एंड इट इज सेड टू बी blood is slightly alkaline in nature। blood is slightly alkaline in nature। तो the first point, if you want to make notes, आप notes भी बना सकते हैं easily। first point मैंने आपको क्या बोला? blood एक fluid connective tissue है। blood is a type of fluid connective tissue। second thing, ब्लड का पीएच कितना होता है बच्चों? 7.4। दैट इज स्लाइटली एल्केलाइन, स्लाइटली बेसिक। क्लियर दीज थिंग्स? चलो, अब देखो बच्चों, जब हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम बात करेंगे ब्लड के सारे उन कंपोनेंट्स की जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में प्रेजेंट हैं और जिनका ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्पस सॉल्व होता है। ओके, तो बच्चों, जब हम ब्लड की बात करते हैं कॉम्पोजिशन की, तो ब्लड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स। The first portion of blood
द फर्स्ट कंपोनेंट इज ब्लड इज प्लाज्मा। और बच्चों आउट ऑफ 100% ब्लड में 55% पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं, ये सारी चीजें हमने हर क्लास में पढ़ी हुई हैं कि ब्लड में प्लाज्मा होता है, ब्लड में फ्लूइड होता है, बट जब हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पर हमें हर एक छोटी से छोटी चीज को लर्न करना है। क्लियर? जब हम बच्चों बात करते हैं प्लाज्मा की, प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड, कैसा कलर्ड? स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। प्लाज्मा की जो विस्कोसिटी है वो भी है, और प्लाज्मा किस कलर का है? स्ट्रॉ कलर्ड का। आउट ऑफ 100% 55% पार्ट क्या है बच्चों? प्लाज्मा। रिमेनिंग 45% पार्ट बच्चों ब्लड में होता है सेलुलर एलिमेंट्स। क्या होते हैं बच्चों? सेलुलर एलिमेंट्स। इन सेलुलर एलिमेंट्स को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आई एम अगेन रिपीटिंग ऑल द पॉइंट्स। Blood consists of two components. 55% of blood is made up of plasma. Remaining 45% cellular elements or formed elements. Plasma is a straw-colored viscous fluid. Plasma is a straw-colored viscous fluid. बच्चों इस प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। कई सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, कई सारे प्रोटीन, इवन कई सारे हार्मोन्स, हम सब कुछ यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, चलो अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। बच्चों इन दिस 55% पार्ट 90 to 92% पार्ट ऑफ दैट 55% इज वाटर। प्लाज्मा में 90 से लेकर 92% बच्चों क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? वाटर। देन प्लाज्मा कंटेन 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा में 6 to 8% बच्चों क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। हम इन प्लाज्मा प्रोटीन्स के नेम लिखते हैं और फिर एक एक करके इनके फंक्शंस को जानते हैं। बच्चों जब हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एल्ब्यूमिन। मैंने क्या नाम लिखा प्लाज्मा प्रोटीन का बच्चों? एल्ब्यूमिन। द सेकेंड इज ग्लोब्यूलिन। द फर्स्ट इज एल्ब्यूमिन, द सेकेंड इज ग्लोब्यूलिन, एंड गाइज द थर्ड ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन इज फाइब्रिनोजिन। द थर्ड ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन इज फाइब्रिनोजिन। 90 to 92% water, 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजिन। हम इन तीनों प्लाज्मा प्रोटीन्स के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जब हम बात करते हैं एल्ब्यूमिन की, बच्चों आपने एक वर्ड सुना है ऑस्मोलैरिटी। हम वर्ड यूज करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स, ऑस्मो कन्फर्मर्स। हर एक फ्लूइड के अंदर जब हम सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वो सॉल्यूट पार्टिकल्स
उस फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ब्लड में जो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने वाला प्रोटीन है बच्चों, दैट इज एल्ब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन है बच्चों? एल्ब्यूमिन। एंड इवन जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर की रेंज जो होती है 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज, जब हमारी बॉडी में सडनली ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसका सबसे अच्छा इंडिकेशन होता है कि वहां पर एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। तो एल्ब्यूमिन हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। अंडरस्टूड? सेकेंड, ग्लोबुलिन। जैसे हम बात करते हैं, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है, जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो वहां पर उससे फाइट करने के लिए WBC पहुंचती हैं। बट बच्चों, उससे पहले हमारे प्लाज्मा में ऑलरेडी WBC से सिक्रीट किए हुए कुछ प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम ग्लोबुलिन कहते हैं, और ये ग्लोबुलिन हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। थर्ड इज फाइब्रिनोजिन। दिस फाइब्रिनोजिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। दिस फाइब्रिनोजिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो एल्ब्यूमिन मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, फर्स्ट पॉइंट। ग्लोबुलिन मेंटेन डिफेंस मैकेनिज्म, सेकेंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट, fibrinogen, which help in blood clotting, which help in blood clotting. Clear all these things? अब देखो बच्चों, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ साथ हमारे ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनको हम आयंस कहते हैं। हमारे ब्लड में मोस्टली सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ के नाम हम यहां देख लेते हैं। सोडियम आयंस, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट आयंस, क्लोराइड आयंस, पोटेशियम आयंस, आयरन, ये सारी चीजें हमारे ब्लड में एज अ आयनिक फॉर्म प्रेजेंट होती हैं। और बच्चों, इन सारे आयंस का हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होता है। जब हम धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ते जाएंगे, हम इन सारे आयंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, चलो अब देखो बच्चों, प्लाज्मा कंटेन वन मोर थिंग। प्लाज्मा में बच्चों यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, यूजफुल कंपोनेंट्स। प्लाज्मा कंटेन यूजफुल कंपोनेंट्स, और वो यूजफुल कंपोनेंट्स बच्चों प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं? वो होते हैं ग्लूकोज, जिसको हम सिंपली ब्लड शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड शुगर। आज के इस टॉपिक का आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर कीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में अपने आप को प्रिपेयर करके आइए। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर आपसे जानना चाहूंगा। क्लियर दिस थिंग? सेकेंड, ग्लूकोज के साथ साथ हमारे ब्लड में होते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन की जो मोनोमर यूनिट होती है एमाइनो एसिड्स, दैट इज प्रेजेंट एज अ यूजफुल सब्सटेंस। ब्लड ऑल्सो कंटेन लिपिड्स, ब्लड ऑल्सो कंटेन लिपिड्स। तो बच्चों, यूजफुल सब्सटेंसेस में ब्लड में ग्लूकोज होता है, एमाइनो एसिड्स होते हैं, और क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग ऑल द पॉइंट्स। प्लाज्मा कंटेन 90 to 92% वाटर, 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यूजफुल कंपोनेंट्स। अब देखो बच्चों, इन सारे कंपोनेंट्स के अलावा प्लाज्मा में कुछ अमाउंट
गैसेस का भी डिसॉल्व होता है, दैट इज ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑफ CO2। प्लाज्मा में इन सारे कंपोनेंट्स के साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। और बच्चों जब हम बात करते हैं कि अगर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम प्लाज्मा में से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दें, अगर हम प्लाज्मा में से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दें, तो जो हमें ऑब्टेन्ड होता है वो कहलाता है सीरम, दैट इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। अंडरस्टूड? नाउ जो हमने ये 45% सेलुलर एलिमेंट्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स को बच्चों लिखा है, मैं इनके आपको नाम बताता हूं। आप सारे बच्चों को पता होगा सेलुलर एलिमेंट्स में जो फर्स्ट नेम है, द मोस्ट फेमस RBCs। RBCs are also called red blood cell. RBCs are also called erythrocytes. Second component WBCs। बच्चों WBCs are also called white blood cells. They are also called leukocytes. And the third component of cellular elements, that is platelets. That is platelets. बच्चों platelets को हम नाम देते हैं thrombocytes. Platelets are also called thrombocytes. जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन तीनों सेलुलर कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। आपको इस टॉपिक में कहीं पर भी कोई भी सिंगल डाउट लगता है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। क्लियर ऑल दीज थिंग्स? थैंक यू सो मच।